या किसी भी लेखक का एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो मैसेज तो कन्वे करता ही है, उसके साथ साथ हमें कुछ हिदायतें भी देता है। तो ये इसमें बार बार जो है हिदायतें दी गई हैं कि देखो मैं जब इस बात को लॉजिकल और कह रहा हूँ, तुम्हें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, तब तुम्हारा फर्ज है कि जिसमें तुम्हारा लाभ है उसको करो। वही इसमें कह रहे हैं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसलिए इतना सब होने के बाद, इतनी बात मैंने बता दी कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान इतना लाभकारी है, तब फिर हमारा फर्ज है कि जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है उसका अभ्यास अपने ज्ञान के द्वारा करना चाहिए, जिससे कि ज्ञान में समीचीनता आएगी। तो दो चीजें हो गई कि वो जो सम्यक ज्ञान है वो तो अपने आप को जानने का मुख्य, अपने को जानना ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है, लेकिन उस अपने को जानने के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व का भी अभ्यास करना पड़ेगा। वो बाह्य कारण बनेगा, अंतरंग में हमारे आत्मा को जानना मुख्य तो वही है। आत्मा तो जब जान पाएंगे जब बाहर का कुछ ज्ञान होगा। हाँ, बाहर से हमें उस आत्मा के बारे में जो आउटलाइन मिलेगी उससे फिर हम इसको, लेकिन यहाँ दोनों चीज का इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बाहर का ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और अपने आत्मज्ञान से तक न पहुंच पाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिनवर कथित तत्व अभ्यास तो करना है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का, लेकिन काहे के लिए करना है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। उस ज्ञान के द्वारा हमें अंततः अपने आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान ही, ये जो बाह्य ज्ञान है उसका हमें कहना चाहिए क्यों हम बाह्य ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसका अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अपना आत्मा का ज्ञान। जितना भी शुद्ध ज्ञान है वो हमारे आत्मज्ञान के लिए है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जितना भी स्क्रिप्ट है वो सब अल्टीमेटली किस चीज के लिए है? हमारे अपने आत्मज्ञान के लिए। और आत्मज्ञान के बिना चाहे कितना भी ज्ञान हो, कहते वो ज्ञान व्यर्थ। इसलिए संशय विभ्रम और विमोह ये तीन चीजें होती हैं। संशय का मतलब है जब हम किसी चीज का निर्णय नहीं ले पाते हैं, हाँ डाउट, जब हम किसी चीज का निर्णय नहीं ले जा पाते हैं, अनिर्णय की स्थिति होती है, तब हमारे ज्ञान की वो संशयात्मक स्थिति है। विभ्रम, विभ्रम का मतलब हम जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इन्होंने जो है संशय विभ्रम और विमोह या मोह लिया है, तो विभ्रम से अर्थ इनका है कि हमें चांदी, हाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना, हमें चांदी में सीप का और सीप में चांदी का, इस तरह विपरीत जो ज्ञान हो जाता, भ्रम हो जाता है, वो कहलाएगा ज्ञान विभ्रम। हम जो हमारे आत्मा के हित की बातें हैं उनको तो अहित का समझने लगते हैं, और जिनमें अहित है वो हमें हितकारी मालूम पड़ने लगती हैं। अगर ऐसा हमारा ज्ञान है तो वो ज्ञान भी विभ्रम कहलाता है। मतलब इंद्रिय सुखों में हम सुख मान रहे हैं, और वो जो इंद्रिय सुखों से रहित अतीन्द्रिय सुख है उसमें हम सुख मान ही नहीं रहे। ऐसा हमने अपने अंदर अपनी धारणा बना ली है, ये सब विभ्रम कहलाए। शुद्ध ज्ञान नहीं भी हो महाराज तो कल्याण हो सकता है क्या? क्योंकि कई जगह ऐसा कथन आया है कि अपने आप शुद्ध ज्ञान आलंबन है, हाँ, आत्मज्ञान के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जितना भी आगम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो काहे के लिए है? अपने आत्मज्ञान के लिए। और आपने शुद्ध ज्ञान तो बहुत सारा कर लिया, और आप आत्मज्ञान नहीं है तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और अगर आपको आत्मज्ञान है और शुद्ध ज्ञान नहीं है तो भी काम चल जाएगा। यही तो बात है। आत्मज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान उतना ही आवश्यक, आत्मज्ञान जितना है उसके लायक शुद्ध ज्ञान पर्याप्त। मतलब भेद ज्ञान की अगर उसकी कल्पना बिल्कुल सही है तो फिर और कोई बहुत बड़ी पोथी और शास्त्र का ज्ञाता होना आवश्यक नहीं। बट केवल ज्ञान के लिए तो द्वादशांग पूरा, केवल ज्ञान तो होने के बाद द्वादशांग की प्राप्ति हो जाती है, वो प्राप्ति हो जाती है, पर द्वादशांग उसमें आलंबन बनता है। चाहे द्वादशांग का अंश आलंबन में, चाहे पूरा द्वादशांग आलंबन में। किन्हीं किन्हीं जीव को शुद्ध केवली होने के बाद फिर केवल ज्ञान होता है, तो वे तो द्वादशांग के पाठी होते हैं। लेकिन कोई कोई जीव सिर्फ अष्ट प्रवचन मात्रिका अर्थात 3 गुप्ती और 5 समिति, इतना ही उससे पालन करने का ज्ञान प्राप्त है, या शरीर अलग है आत्मा अलग है, इतना ज्ञान है, उतने से भी उससे केवल ज्ञान हो जाता। तो फिर केवल ज्ञान होने पर समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता, वो कर सकते।
तो मतलब कोई आवश्यक नहीं, पूरा आवश्यक नहीं, वो सिर्फ आलम्बन है, आवश्यक नहीं है, आलम्बन अवश्य। और विमोह का मतलब होता है यह क्या है, इस प्रकार किसी वस्तु के स्पर्श होने पर उसके बारे में विशेष जानने की रुचि नहीं होना, उद्यम नहीं करना, ये विमोह कहलाता है। ऐसी कई चीजें हैं, जैसे चले जाते हैं और कोई इशारा भी करता, देखो तो क्या चीज है, होगा तो चलो पैर में, हाँ, मैंने हमने उसके जानने के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। हाँ, कांटा रास्ते में गड़ गया, कुछ चुभा सा, क्या पता क्या था भाई, क्या पता क्या था, चलो आगे, ये उसको हमने इग्नोर करें, माने ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना, ये विमोह कहलाता है। तो इस तरह संशय माने डाउट, और विभ्रम मतलब विपरीतता में भरोसा कर लेना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, और विमोह मतलब प्रयत्न ही नहीं करना उस चीज को जानने का। ये सब जो है अज्ञानता के लक्षण हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इन तीनों चीजों को हटा करके और अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो ज्ञान है वो मदद कर सकता है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवानी, इह विधि गए न मिले सुमनि ज्यों उदधि समानी। अब और समझाते हैं कि ये मनुष्य पर्याय और उसमें भी अच्छा कुल प्राप्त होना और फिर उसमें भी जिनवानी को सुन पाना, ये सब बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभताएं हैं। और अगर एक बार हम इन अपनी दुर्लभताओं से लाभ नहीं ले पाए तो फिर हम चूक गए, तो फिर ये चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल गया कि जिसके सोचने मात्र से सब काम हो जाते हैं, और वो व्यक्ति उस चिंतामणि रत्न को जो है समुद्र में फेंक दे, तो समुद्र में गिरा हुआ चिंतामणि रत्न फिर हाथ में नहीं आता, बहुत मुश्किल से हाथ में आता है। इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय, 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, और उसमें अगर हमने उसको वेस्ट कर दिया तो फिर से हमें उसे खोज पाना बहुत मुश्किल है। ये उदाहरण दिया उसने। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल बढ़ावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो। अल्टीमेटली उसे सम्यक ज्ञान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि और बाकी चीजें हमारे अपने जीवन में उतनी लाभप्रद नहीं होती। क्यों? धन है, समाज है, गज मतलब हाथी है, बाज मतलब घोड़ा है, राज मतलब हमें जो बाह्य वैभव मिला है, वो सब हमारे काम नहीं आते हैं। काम क्या आता है? ज्ञान आपको रूप है। अगर स्वरूप को प्राप्त कराने वाला सम्यक ज्ञान हमारे पास में है तो फिर वो कभी नहीं छूटता, और ये सारी चीजें तो प्राप्त होती हैं और छूट जाती। क्या अर्थ हुआ? ज्ञान आपको रूप भय, अपने आत्मा को जानने वाला जो सम्यक ज्ञान है, अगर वो हमें प्राप्त हो जावे तो फिर वो हमेशा रहता है, वो कभी नहीं छूटता। और ये जो धन समाज इत्यादि बाह्य चीजें हैं, ये तो मिलती भी हैं और कई बार छूट भी चुकी हैं। हम इनको कई बार अपने लिए प्राप्त कर चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार यदि हम अपने आत्मज्ञान रूप सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेवें तब फिर वो कभी छूटता नहीं है। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान, और उस ज्ञान का कारण क्या है? मुख्य तो अपने और पर का भेद ही उस आत्मज्ञान का मुख्य कहना चाहिए लक्ष्य है, या कि वही कारण बन। आत्मज्ञान कैसे होगा? जब हम आत्मा और उससे पर पदार्थों को स्पष्ट जानेंगे तब हमें आत्मज्ञान होगा। ये मैं हूं और ये पर है, इस प्रकार का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान को ही आत्मज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो, उसको संबोधन करते हुए कहते कि हे भव्य जीव, क्योंकि जिनवाणी सुनने वाला भव्य ही है, तो जिनवाणी सुन रहा है तो उसको कहते कि हे भव्य जीव, जैसे उपाय बने, करोड़ों उपाय क्यों ना करना पड़े, तुम एक बार जो है उसको अपने हृदय में धारण करो, उस भेद विज्ञान को अपने हृदय में। इस तरह से